दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई, वेलकम। जय हिंद दोस्तों। हाँ तो गौरव भाई, जैसा कि आपको पता है, बोर्ड ऑफ मतलब गाजा बोर्ड ऑफ पीस बनाया ट्रम्प ने। उसमें ऐसे ही मतलब उन्होंने स्वागत किया पाकिस्तान का भी, कि पाकिस्तान के हम्म, कटोरा शरीफ वजीर आजम, आपका भी स्वागत है। उसके बाद हम्म, पाकिस्तान से खबरें आई, पाकिस्तानी बोल रहे हैं ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कामयाबी है। विन है, जीत है, कामयाबी है पाकिस्तान की। फिर उसके बाद जैसे ही खबर आती है गौरव भाई कि नहीं, $1 बिलियन मांग रहा है पहले, तब शामिल हो पाएंगे, तो पाकिस्तानियों ने भाई गाली देना शुरू कर दिया ट्रम्प को। देखना आप, इस वीडियो में दिखाता हूं आपको ट्रम्प को। हम्म, मतलब ये बातें कर रहे हैं और साथ में अपने कटोरा शरीफ को भी गालियां लगा रहे हैं पाकिस्तानी, कि तुम लोगों क्यों? ने इसको बोला है, इसने करोड़ों लोगों की जान बचाई। किसने, कहां पे बचा दी इसने करोड़ों लोगों की जान? क्या बात कर रहे हैं यार, कल तक तो पाकिस्तानी बोल रहे थे कि हाँ बचाइए, बहुत अच्छा काम किया नोबेल है। पीस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया यार पाकिस्तानियों ने। सच में तो यार, ये सर, यूं मारने में सबसे माहिर है। थंबनेल में देख के भाई लोग समझ गए होंगे कि आज किसका वीडियो होने वाला है। वही है सर, भिखारी, क्या नाम है, बुखारी, सलीम बुखारी, सॉरी। सलीम सलीम भिखारी। सलीम भिखारी, उसी का वीडियो है सर। वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अपने जो अरविंद कश्यप भाई, धन्यवाद आपका यूपीआई पे सपोर्ट करने के लिए। बाकी चले धन्यवाद गौरव सर। भाई, वीडियो की तरफ चलते हैं ना। भाई लोग, वीडियो पसंद चलो। आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव। आप सही कह रहे हैं कि बहुत रैपिड डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट कि अमेरिका ने अब बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान कर दिया है और उसके सदर होंगे डोनाल्ड ट्रंप। बुखारी साहब, इसमें शमूलियत के लिए पाकिस्तान को दावत दी गई है, बाकी ममालिक पर तो हम बाद में आएंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, सबसे बड़ा सवाल It's a trap, Saira, अच्छा, and I wish and I advise Pakistan leadership not become part of it. क्योंकि जिस किस्म के लोगों के नाम अनाउंस हुए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉन एंटी पैलेस्टीनियंस। आपने जो उनको नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया, आपने जो उनसे 1 करोड़ जानें बचवाई हैं, वो किसी वक्त मौका मिला मुझे शहबाज शरीफ साहब से मैं पूछूंगा तो सही कि भाई साहब वो कौन सी जानें बचाई हैं इन्होंने, ज़रा मुझे भी उसकी तफसील फराहम कर दें। और फिर ट्रंप एक इतना शातिर आदमी है कि उसने दोबारा रिकॉर्ड पर कहा कि रिपीट करें क्या कहा है। ये तो हाल है हमारी लीडरशिप का, और हमने आके उस पहले वाले से भी ज्यादा बड़ा बयान जारी कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, ट्रंप अगर इतना बड़ा इडियट है कि वो किसी को दिया हुआ जो नोबेल पीस प्राइज है वो थाम के तस्वीर खिंचवा लेगा, तो अल्लाह उसकी अकल के ऊपर सवाए मातम किए करने के और कुछ नहीं हो सकता। इज दैट हाउ यू गेट नोबेल पीस प्राइज? जी। एनीवे, आगे आ जाए। ये तो यार एक मिनट, ये जो बोर्ड है ये वैसे काफी ये चीज तो यार ट्रम्प ने पाकिस्तान से ही सीखी है यार। किसी का नोबेल पुरस्कार के साथ में फोटो खिंचाना, ये बिल्कुल। पाकिस्तान भी ऐसे ही करता है। एशिया कप लेके भाग गए यार तुम लोग इंडिया का यार। एशिया कप है? लेके भाग गए सर, इतना मार खाने के बाद में भी सर मेडल पहन लिया, तो इसमें हाँ, सीखा तो सर उसी से है। सीखा तो वजीर पाकिस्तान से से ही है, है ना बिल्कुल। यार। हाँ जी, हम्म, चलो। जी वो गरीब किस्म की मिस्ट्री है। पहली बात तो यह है कि ट्रंप अभी भी वो ख्वाब देख रहा है कि वो गजा को डेवलप करेगा, वहां पर रिजॉर्टें बनाएगा, वहां पर रिवेरियाज बनाएगा और फिर माल ही माल कमाएगा। क्योंकि वो जिस तरह वो कहते हैं ना कि कुछ पेशे ऐसे हैं, मैं नाम लूंगा तो बड़ा अजीब सा लगता है, जिन्होंने हंसना है तो पैसे लेने हैं, बोलना है तो पैसे लेने हैं, खड़ा होना है तो पैसे लेने हैं, बात करनी है तो पैसे लेने हैं। ये इस वक्त एक इतना बड़ा कमाऊ पूत बन के अमेरिकन कौम को बताना चाहता है कि देखें मैंने कितना माल इकट्ठा कर दिया है, और अपनी इस कोशिश में ये अमेरिका को वहां ले जाके तबाह कराएगा कि इसकी आने वाली नस्लों को वो सारा कुछ जो है चुकाना पड़ेगा। जी बुखारी साहब, पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिटिकल सिनेरियो है इस टाइम पर। अगर हम इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बनते, तो आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप को तो नो सुनने की आदत नहीं है, तो वो हमें नो कहने की आदत डालनी पड़ेगी। आज भी तमाम तर यानी कमजोरियों के बावजूद, तमाम तर हमारी हरकत के बावजूद, फ़लस्तीन बैतुल मक़दिस के हवाले से और हरमैन शरीफैन के हवाले से किसी पाकिस्तानी की सोच में कोई तब्दीली नहीं है। मैं बार बार जो यहाँ बढ़ के मारता हूँ कि किसी में जरूरत नहीं है कि वो इब्राहिम गॉड का हिस्सा बन जाए, मैं दावे से कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। एनीबडी हु विल नेवर कम बैक टू पाकिस्तान, आई एम टेलिंग यू दिस। और ये ट्रैप जो है, इट इज़ ए डेथ ट्रैप। आई विल एडवाइज प्राइम मिनिस्टर, इनवाइट किया उन्होंने बड़ी मेहरबानी है। ये $1 करोड़ जो उनको देना ना, यहाँ किसी और अच्छे अदारे के ऊपर खर्च कर ले ताकि आवाम का भला हो जाए। ये जो जगह टैक्स है ना, ये जगह टैक्स दे रहे, आप अंदाजा कीजिए, रुकन बने, मेरी बात भी माने, ना मैंने पैसे भी दो। ये तो प्रोस्टिट्यूशन है।
मतलब ऑनेस्टली इट्स ए प्रोस्टिट्यूशन। देखो सवाल सबसे बड़ा तो यही है डेसी, तुमने पूछा कि औकात है भी देने की कि नहीं है। वही तो, ये तो बोलना हल्ला चाहिए ना हंगामा इनको। हल्ला हंगामा पूरा मचा रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें नहीं जाना चाहिए, इसमें नहीं जाना चाहिए। अरे भैया तुम्हारे पास $1 बिलियन है, हाँ यार, सीधा सबसे वही बड़ा क्वेश्चन सवाल तो करना ये होना चाहिए। चाहिए। हाँ, चला $1 और दूसरी बिलियन बात ये जो लाएंगे कह कहाँ रहा से? है कि जितने बोर्ड मेंबर यहाँ वो सब एंटी फलस्तीन है, एक बात बताओ, ये बुखारी जरा एक काम करो, जरा फलस्तीन का झंडा लेके जरा पाकिस्तान में घूम के तो दिखाना जरा एक बार। अरे यार रहने दो यार, वही झंडा घुसा दिया जाएगा पीछे। Yeah. तो कहने का मतलब ये है कि हमें, वी आर ए कंट्री इन द मुस्लिम ब्लॉक विच इज टू बी रेकन्ड विद बिकॉज वी आर ए न्यूक्लियर पावर। हमारी फौजों ने दुनिया के सबसे बड़े सेल्फ क्लेम्ड फौज की ऐसी तैसी कर दी, उसको जमीन बोझ कर दिया है। बिल्कुल बुखारी साहब, पाकिस्तान ने ये तो कहा था कि हम ISF का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि उसका मकसद हमास को गैर मुसल्लह करना होगा, तो कंफ्लिक्ट एक पाकिस्तानी फोर्सेस और हमास के दरमियान वो पाकिस्तान नहीं चाहता। लेकिन अब जब बोर्ड ऑफ पीस की बात आती है तो फिर ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी अमन के लिए गजा में कुछ भी करना होगा तो पाकिस्तान उसमें हिस्सा बनेगा। तो क्या आपको लगता है कि इसका मकसद वाकई गजा में अमन करना होगा इस बोर्ड का? पहली बात तो ये है, मुझे इजाजत दीजिए ये कहने की कि हम उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसको इसराइल ने रिजेक्ट कर दिया हुआ है। आप सामने ना, ऑफिशियली रिजेक्ट किया उन्होंने, ये उन्होंने कहा ये बोर्ड हम नहीं मानते, और उसकी वजूहत है वो नहीं चाहते उसके अंदर कोई पाकिस्तान, कोई मुसलमान मुल्क जो है उसका रुकन हो जी। इसमें उनके लिए खतरात ही खतरात है। वो नहीं चाहते कि वो गजा से निकले। मतलब कोई आके अगर उनको कहे कि निकलो गजा से पहले, फिर बाद में बाकी बात होगी, वो क्यों चाहेंगे ये? लिहाजा उन्होंने रिजेक्ट करके हमारे बाप पर कोई एहसान नहीं किया। उन्हें डर ये है कि अगर मुसलमान ममालिक इसका रुकन बनेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारी की किराए पर पानी। उन्होंने तो कब्रिस्तान बनाना है गजा को, बन गया हुआ है, वो चाहते हैं कि कब्रिस्तान ही रहे। लेकिन बुखारी साहब, पाकिस्तान के तो हक में है कि अगर इसराइल कह दे कि वो पाकिस्तान या तुर्किया जैसे ममालिक की शमूलियत नहीं चाहता इस बोर्ड में, क्योंकि अगर तब हमारी सफारतकारी भी बच जाएगी, अमेरिका के साथ आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आप सेविंग ग्रेस दे रही हैं, ये ठीक है, बट व्हाई शुडंट वी टेक अ प्रिंसिपल पोजीशन? मैं बताऊं, मैं एक पाकिस्तानी पत्रकार को सुन रहा था, इमरान रियाज खान था कि कौन था, मैं ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो कह रहा था कि ये यहाँ तक पाकिस्तानी प्रयास कर रहे हैं फंडिंग वंडिंग करके, लॉबिंग करके, कि इजराइल की तरफ से एक बयान आ जाए पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, ठीक है, क्योंकि अभी तक इजराइल ने ये नहीं कहा है पाकिस्तान को कि नहीं नहीं हम पाकिस्तान को गजा में नहीं, तुर्की के लिए वो तुर्की को कहा है, पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा अभी तक। ठीक है, तो ये फंडिंग कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, कैसे भी करके कहीं से बयान आ जाए इजराइल के अंदर से कि नहीं नहीं हम जो है ये पाकिस्तान को नहीं चाहते हैं गजा में, ताकि ये नैरेटिव बिल्ड करे कि देखे जी ये हम जो है ये करने जा रहे हैं, तो हम पाकिस्तानी जो है इसलिए वो चाह नहीं रहे नेतन्याहू वहां पे। समझ रहे हैं सर? ये अपने लोकल ऑडियंस को चूर्ण देने के लिए। और इजराइल को तो पता है ना, पाकिस्तान के आगे डॉलर फेंको ये चाटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बिल्कुल, जो मुल्क फलस्तीन का इतना नारा लगा रहा है और फलस्तीन का झंडा नहीं निकाल सकता, ऑफिसें बंद कर दी जा रही है पाकिस्तान के अंदर में फलस्तीन के हक में प्रोटेस्ट करने पे, सोचो आप ये क्या करेंगे? Why should we look for excuses? We should have the moral courage to say no. We cannot act against the Palestinian. We cannot act in favor of Israel. Why can't we say that? Yeah. तो हमें कहना चाहिए ना। तो इसके लिए गट्स चाहिए, जो गट्स अल्लाह ताला अब देगा। दूसरी बात ये है कि 8 इस्लामिक मुल्क ने अपनी गर्दनें फंसाई हुई हैं इसमें। ये जो 20 निकाती जो पीस प्लान है, जो मुसवदा बनाया था, उसमें 8 हैं अरब और इस्लामिक ममालिक, उसमें हम भी हैं। बिल्कुल। बुखारी साहब, एक और बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि इस बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान के साथ साथ भारत को भी मदऊ किया गया है। भारत के क्या स्टेक्स हैं गजा में, और फिर इस तरह के यूरोपीय ममालिक, तकरीबन 60 से ज्यादा ममालिक को चार्टर डोनाल्ड ट्रंप ने भिजवाया है। तो डोनाल्ड ट्रंप पसे पर्दा क्या करना चाह रहे हैं? क्या उनके दो काम वो करना चाह रहा है। एक वो चाह रहा है कि मैं ये साबित कर दूं कि मैं इतना बड़ा चौधरी हूं कि जो आपस में एक दूसरे की शक्ल ना देखते हो मेरे कहने पे इकट्ठे हो जाते हैं। एक तो उसको ये बुखार है जी, और बहुत बुरी तरह से बुखार है। ये जो थर्मामीटर होता है ना, उसके लास्ट पॉइंट पे वो बुखार पहुंचा हुआ है। दूसरा ये कि वो अमेरिकनों को बताना चाहता है कि देखो मैं जो काम भी करूं पैसे कमाता हूं। अभी मैंने प्रोस्टिट्यूशन का हवाला दिया, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात जी। तो कहने का मतलब ये है कि आप कमाऊ पूत भी साबित करना चाहते हैं, आप चौधरी भी बनना चाहते हैं, लेकिन आपको दूसरों की ख्वाहिशात का, दूसरों के मसाइल का, दूसरों की ज़मीनी हकीकतों का कोई ना ख्याल है और ना आप ख्याल करने के लिए तैयार हैं। मैं फलां को एलिमिनेट कर दूंगा, मैं फलां के ऊपर हमला कर दूंगा। भाई आप हैं कौन? फिर भाई है कौन? ये भी कटोरा शरीफ से पूछो ना यार, मुन्नीर से पूछो कौन है वो यार। हाँ यार, चाट रहे हो तुम ही, चाट रहे हो उसकी यार।
चार्ट जगह। तुम रहे हो, सबसे पहले नोबेल हाँ। के लिए नॉमिनेट करने वाला पाकिस्तान, मसाज करने बिल्कुल। के लिए तुम्हारा फेवरेट जो फील्ड मार्शल है ट्रम्प का, वो हम्म। कौन है? वो मुनीर है। हाँ, बार बार साला सिर्फ उसको तारीफ तुम करवानी बैठो। होती है, तारीफ करवानी होती है तो हाँ, सबसे पहले कटोरा शरीफ को सामने करता, चल बेटा हो जा शुरू। ये करता है। हाँ, उतने बताओ। बड़े बड़े सैल्यूट सैल्यूट मार के आया यार कटरा शरीफ यार हाँ यार, ट्रम्प को, फिर ये पूछता है कौन है। बिल्कुल। अब बताओ, नहीं मिला बेचारे ट्रम्प, ट्रम्प को नहीं मिला पीस पुरस्कार, उसके बाद में भी फिर से बोलता है कि नहीं फिर से हम नॉमिनेट करते हाँ, हैं वही ट्रम्प बात है, साहब को। नहीं मिलने के बाद भी वो बक रहा है कि मिलना चाहिए, हाँ, हकदार आप ही हैं। मिलना अच्छा, चाहिए। अमेरिका का भी देखो ना काम, जंग भी खुद हम्म। करवाते हैं, फड्डा भी खुद हाँ। करवाएंगे, क्योंकि भाई बिना फड्डा करवाए तो इनका हथियार बिकना नहीं है। ठीक है, हाँ। इनका डिफेंस बड़ा इंडस्ट्री है भाई साहब, वो चलना तो जंग से ही है, शांति हो जाना सब जगह, तो शांति में कौन खरीदेगा हथियार, है ना, इतना सब आराम से हो जाए तो। फड्डा भी खुद करवाना है, बनाना है पीस बोर्ड। ठीक है, पीस बोर्ड बना रहे हैं, लड़ाई भी खुद करवा रहे हैं सभी के बीच में, और काम देख लो करवाना भाई, है पीस बोर्ड बनेगा भाई साहब। पीस बोर्ड, बताओ, और पीस बोर्ड ये में भी अजीब दोगलापन है। करता धरता और बनेगा ट्रम्प सबसे ऊपर, हाँ, है ना। मतलब एक तरह से यूएन, भाई यूएन का फिर क्या काम रह गया है, यूएन यूएन काय को बना था, यूएन तो खत्म हो गया, खैर खत्म यूएन ही तो हो कुछ है गया, नहीं। सही बात है। ओके भाई लोग, ये था हमारा आज का वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।